इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बड़ी जिगर के साथ कहना चाहता हूं कि वैसे राजनीतिक दल जो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि झारखंड के उम्मीदों के प्रतिनिधित्व करने वाले दलों को अपने ताकत और पैसे के बुनियाद पर नेस्तनाबूद करेंगे, उन लोगों को यह जवाब देना चाहता हूं कि झारखंड के 32,623 गांवों में आजसू के कार्यकर्ता हैं और जिस दिन भी दीपक जलाने की बात आएगी आजसू के कार्यकर्ता जलाएंगे और झारखंड को रोशन करके दिखाएंगे। जयराम महतो के पुराने साथी JBKSS जेल कैंप के पुराने नेता संजय मेहता आजसू में शामिल हो गए हैं। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की मौजूदगी में संजय मेहता ने आजसू की सदस्यता ली। आजसू में शामिल होने के बाद संजय मेहता ने क्या कहा, आप सुनिए। आज हमसे कई सवाल किया जाएगा कि क्या राजनीति में विचारों की नैतिकता मर गई, क्या राजनीति में विचारों की कोई प्रासंगिकता नहीं रही, आखिर लोग क्यों कहीं से कहीं पर जाते हैं। मैं ये सवाल आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो, लेकिन विनोद बाबू ने यह नहीं कहा था कि पढ़ो और अराजक स्थिति उत्पन्न करो। इसलिए आज लड़ने के लिए आया हूं, आजसू पार्टी का दामन थामा हो। आज राज्य के अंदर इन पहलुओं पर विचार करना होगा। किस राज्य की उम्मीदों को, इस राज्य की आकांक्षाओं को कौन साकार कर सकता है, कौन मूर्त रूप दे सकता है। तो आपको नजर दौड़ाना पड़ता है कि वो उम्मीद की किरण कहां से निकलेगी। हम लोगों ने एक प्रयास किया था, हम लोगों ने खून पसीना बहाया था, हम लोगों ने प्रयास करके एक घराना सजाया था, एक घोंसला सजाया था। लेकिन इस मंच में बड़ी बुलंद आवाज से मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनीति में सामूहिकता का भाव होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने का भाव होना चाहिए। और केंद्रीय सभा में भटिंडा के वाटरफॉल में ये सजी हुई मंच इस बात की गवाही है कि पूरे झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व और उम्मीद इस मंच पर बैठा है। इसलिए इस मंच को आज हमने चुना है। मुझसे ये कई सवाल किए जाएंगे कि आपने तो उम्मीदों की एक आवाज जगाई थी, फिर आपने आजसू का दामन क्यों थामा। तो सवाल किया जाएगा, उससे पहले ये जवाब मैं देना चाहता हूं कि आजसू वही पार्टी है कि जब झारखंड राज्य की परिकल्पना को साकार करने की बारी आई थी तो किसी जीप के ट्रैकर पर चढ़कर सुदेश में तो ही आंदोलन करने जाते थे। और इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि मेरी प्रतिबद्धता अपने राज्य के लिए है, झारखंडी माटी के लिए है, इस बिरसा मुंडा की माटी के लिए है, विनोद बाबू की माटी के लिए है, निर्मल महतो की माटी के लिए है, तिलका मांझी के लिए है, नीलांबर पतांबर के लिए है, सिद्धो कानू के लिए है, शेख भिखारी के लिए है, नादिर अली के लिए है, जयमंगल पांडे के लिए है। मेरा ना कोई अब व्यक्तिगत लक्ष्य होगा, ना ही कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होगी। अब सिर्फ एक ही महत्वाकांक्षा है कि झारखंड को सुंदर बनाना है, कि झारखंड के विस्थापितों की आवाज को बुलंद करना है। और इसी धनबाद में कुछ दिनों पहले गोलियों की आवाज सुनाई दी थी। इस धनबाद के भीतर हमेशा गोलियों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उन ताकतों को यहां से ऐलान करना चाहता हूं कि हमारी धरती पर, हमारे ही जमीन पर, हमारे ही घर के किनारे अपना घर बसा करके जो लोग यहाँ पर रंगदारी और माफियागिरी की जुर्रत दिखा रहे हैं, उसको आजसू पार्टी उसी के लहजे में आने वाले वक्त में जवाब देगा। इस बात का भी मैं ऐलान करना चाहता हूं। और आज इस मंच से, केंद्रीय सभा के मंच से मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले जो विषय होंगे, चाहे वो झारखंड की स्थानीय नीति हो, चाहे वो झारखंड की नियोजन नीति हो, चाहे वो झारखंड की पुनर्वास नीति हो, चाहे वो झारखंड के नौजवानों के नियुक्ति का सवाल हो, चाहे वो झारखंड के अंदर खाली पड़े सरकारी पद हो, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, इन सभी सवालों पर झारखंड के एक एक के आजसू कार्यकर्ता सड़क से सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। इस बात का मैं आप लोगों से वादा चाहता हूं, आप लोगों से भरोसा चाहता हूं। अभी की जो सरकार है वो हमारी बहनों को पैसा दे रही है, तात्कालिक तौर पर ये लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतियों के आधार पर किसी सरकार का मूल्यांकन होना चाहिए। आज किसी गांव के लड़के को भी सीएम बनाएंगे, बोलेंगे पैसा बांट दो, 25-2500 रुपया, वो भी बांट सकता है। ये पॉलिसी नहीं हुई। नीतियों के आधार पर किसी भी समाज का, किसी भी आम जनमानस के उम्मीदों को कैसे पूरा किया जा सकता है, इन सवालों पर सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि नीतियों के आधार पर इस राज्य का समाधान हो सकता है, इस राज्य के उम्मीदों को पूरा किया जा सकता है। और इस बात को मैं स्वीकार करता हूं
कि जो विजन, जो सोच आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी में है वो अविरल है, अतुल्य है। वास्तव में वो झारखंड के किसी लीडर में नहीं है जो मैं सुदेश कुमार महतो जी में देखता हूँ। विधानसभा चुनाव के बाद आजसू की भी स्थिति ठीक नहीं थी। सुदेश महतो खुद चुनाव हार गए थे और विधानसभा चुनाव में आजसू को मात्र एक सीट मिला मांडू का, और वो भी काफी करीबी मुकाबला था। बहुत करीबी मुकाबला में आजसू को सीट मिला था। विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी के आने से सुदेश महतो को काफी नुकसान हुआ, उनकी पार्टी को काफी नुकसान हुआ। और पहली ही बार चुनाव लड़ रही जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम आजसू से ज्यादा वोट ले आती है। आजसू से लगभग 2 लाख ज्यादा वोट मिलता है जेएलकेएम को पूरे झारखंड में। ऐसे में सुदेश महतो के सामने आजसू को बचाने की जिम्मेवारी थी। उनके सामने चुनौती थी कि क्या वे 5 साल अगले विधानसभा चुनाव तक आजसू को बचा कर रख पाएंगे। ऐसे में संजय मेहता जब आजसू में शामिल हो गए हैं तो कम से कम सुदेश महतो के पास एक नेता है, एक युवा नेता है जो लंबे समय तक उनके पार्टी के लिए काम कर सकता है। और जयराम महतो को जो काउंटर करना चाहते थे सुदेश महतो, उसके लिए संजय मेहता काम आएंगे। अब इसमें वो कितना सफल होंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम अभी सुदेश महतो को थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ होगा। थोड़ा कम से कम उनके लिए एक अच्छी खबर आई है कि एक युवा नेता जो अच्छा भाषण देता है उनकी पार्टी में शामिल हुआ है। वहीं अगर जयराम महतो की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जयराम महतो की पार्टी को इससे कुछ खास नुकसान होने वाला है। जयराम महतो चाहते हैं कि उनकी पार्टी का पूरे झारखंड में विस्तार हो। वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, अकेले पूरे झारखंड में हर सीट पर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। वहीं आजसू 8 से 12-15 सीट की राजनीति करती है, गठबंधन में चुनाव लड़ती है, अभी बीजेपी के साथ गठबंधन में है, एनडीए का हिस्सा है आजसू। तो ऐसे में दोनों का तुलना करना उचित नहीं होगा। ये तो वक्त बताएगा कि आजसू को कितना फायदा होगा संजय मेहता के आने से। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या संजय मेहता के आने से आजसू को फायदा होगा और जयराम महतो को क्या नुकसान हो सकता है, और अगर होगा तो कितना नुकसान होगा। जो भी है आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग झारखंड का लोकल न्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जोहार।